श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी माता की जय हो। मैं आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माताजी का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमों के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में उपले थाप रही थी। वह जाकर उसने बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देखो धरू में धीर, सुधी हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, ये एक अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर उसके पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते और उसे लकड़ी लाने जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उससे देते और फूटे नारियल के खोपरे में पानी देते। इसी तरह वह दिन बिता रही थी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने
व्रत का विधान मुझ समझाकर कहोगी तो तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है घर में। मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता मिलती है और निपुत्र को पुत्र मिले। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे और जो भी मन की कामना वो सब पूर्ण होती है संतोषी माता की कृपा से। और पैसा जायदाद लाभ होए, रोग दूर हो जावे, वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, हमें इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का, सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इसमें भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख के कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह माता का व्रत के दिन, उद्यापन के दिन उनको फल देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यदि भूल कर भी खटाई खा ली तो उसका परिणाम उल्टा होता है। ये सुनकर बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बोझे को बेच दिया और उसे पैसे से गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी करने चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, माता संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता ने मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम मैं नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता
बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी? कुछ कमी नहीं, सब कुछ है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देने वाला दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग गया। सवेरे बहुत जल्दी उठे उसने लोगों से अपने स्वप्न की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सोच झूठ करने के बदले में देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, हिसाब लेने वाले खोटे से भरे सामानों खरीदते नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निमित्त वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूसरे से वह क्या पूछती, वहाँ उसने क्या देखती है कि धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर कि 3 लकड़ियों के बोझे बना ले, एक नदी किनारे रखना, दूसरा मंदिर पर रखना, तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझा उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? हाँ माता जी। सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी किनारे, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखे उसने अच्छी तरह से विश्राम किया और भोजन बनाकर खाकर गांव जाने के लिए रवाना हुआ। इसी प्रकार भोजन के पश्चात सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए हुए उतावली आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुन सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहते हैं? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम घर का कुछ करती नहीं है।
चार समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी की गुच्छे को पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया कि बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं आता है, जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठे, तुरंत खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से जा इमली खरीद कर खाने लगे। वह देख कर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया, तब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे माफ़ करो। वह बोली, माँ, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, इसलिए मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मैं फिर से उद्यापन करूँगी। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी माँ, अब वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला अब तक तुम कहाँ रह गए थे। फिर उसने कहा कि इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करूं। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई, तो जेठानी ने एक दो बात सुनाई। लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले जैसे खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं आता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर यथा भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा की जगह के उन्हें मीठा फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, क्यों ना इसका आसरा देखूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे।
छोटी बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ रही है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, राण को देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिसका मैं व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर का किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़कर विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया जी, संतोषी माता अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता सुंदर चीर सुनहरी माँ, धारण कीनो हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहि। जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी, चिवर डूरे प्यारे, धूप दीप नवेद मधुमेवा, भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता गुड़ रुचना ब्रह्म प्रियता में, संतोष कियो संतोषी कहलाई, भगत नवे भवतियो। जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोहे, भक्त मंडली आई, कथा सुनत मोहि। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता भगति भाव में पूजा अगिकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दी। जय संतोषी माता ध्यान धरो जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता शरण गई की लज्जा रखी जगदम्बे, संकट से ही तू निवारी दयामयी माँ अंगे। जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। सभी बोलिए माँ संतोषी माता की जय हो।